आरोपियों को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कणवा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जिस प्रकार से उत्तराखंड की एक 19 साल की बेटी की नृशंस हत्या जिस प्रकार से दरिंदों ने की है, पूरा उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत कहीं ना कहीं आक्रोशित है। और कोटद्वार में भी लगातार जुलूस प्रदर्शन चल रहे हैं और सभी की एक ही मांग है कि उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उनको फांसी पर लटकाया जाए। आज हमारे साथ गीता नेगी जी हैं जो कि पार्षद हैं अपने क्षेत्र की, और एक कार्यक्रम में यहाँ पर आई थी जिस प्रकार से श्रद्धांजलि लगातार अंकिता भंडारी को दी जा रही है। तो पूर्व सैनिक अर्धसैनिक बलों का और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक जुलूस, मौन जुलूस यहाँ पर आया था और उस जुलूस में गीता नेगी जी भी थी। और गीता नेगी जी भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही साथ कोटद्वार की समस्याओं को भी मुखर रूप से उठाती रहती है और इस मुद्दे पर भी लगातार वो बात कर रही हैं और उनकी संवेदनाएं उस बच्ची और उसके परिवार के साथ है। मैम, स्वागत है आपका। मैडम, जिस प्रकार से घटना हुई है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। मैं तो कहती हूँ हमारी देवभूमि की कलंकित हो रहा है और न जाने कैसे कैसे दानव आके हमारी इस देवभूमि को कलंकित कर रहे हैं। हम तो यही कहते हैं, बेटी अंकिता वो उत्तराखंड की बेटी ही नहीं पूरे देश की बेटी थी और इतनी होनहार बेटी थी। कहते हैं, सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्या इस दिन के लिए हम अपनी बेटी को पालें पोसें पढ़ाएं लिखाएं ताकि आज ये दिन देखने को मिले? और हर घर घर में अंकिता है, एक वो अंकिता नहीं थी, हर घर घर में अंकिता है। अगर आज भी हम इसमें नहीं जागे तो न जाने कब किस अंकिता का नंबर आ जाए। मैं यही सरकार से यही कहूँगी, यही कहना चाहूँगी कि हमेशा ऐसे कठोर कानून बने और ऐसे दरिंदों को जिन्होंने अंकिता के साथ, हमारी विद्या के साथ ऐसा घिनौना अपराध किया है, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। उनको ऐसी सज़ा दी जाए, अगर सरकार नहीं दे पाती है तो जनता की अदालत में उसको छोड़ दे। जनता उनको सज़ा देगी, हम सज़ा देंगे, हम जनता हैं, हम पब्लिक है, हम उसको सज़ा देंगे। आप ये देखिए, इसमें सरकार की भी दोहरी नीति हमें नज़र आती है। जब सरकार एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने SIT जांच के लिए आदेश कर दिया है और उसी चंद मिनटों के बाद उसका ये लगाइए कि जिस कमरे में अंकिता रहती थी उस रिजॉर्ट के में उस कमरे को बुलडोज़र चला के ध्वस्त कर दिया गया। क्या उसमें कहीं एविडेंस रहे होंगे? उन साक्ष्यों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कारण है? क्यों पर्दा डाल रही है? अपने उनके बीजेपी सरकार के ही नुमाइंदे हैं वो, जिनके द्वारा ऐसी अप्रिय घटना हमारे उत्तराखंड के इस बच्ची के साथ की गई है। वो बीजेपी सरकार में थे। क्या सरकार अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है? ये इसमें भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और आप ये देखिए कि कल जब उसका इतना बड़ा धरना प्रदर्शन पौड़ी श्रीनगर में चल रहा था, पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग जाम था और उन्होंने जब जनता से कहा कि कल इसका अंतिम संस्कार, भाई अब तो वो मर गई थी ना, अब तो क्या था, अब तो गई, उसको रहने देते कितने दिन तक, जब तक कि उसके घर वाले चाह रहे थे कि इसमें हमें इसकी PM रिपोर्ट चाहिए, हमें जो फाइनल PM रिपोर्ट नहीं बिल्कुल, तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। उन्होंने उनको वादा भी किया उनके साथ, चलो कल करेंगे, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि बिल्कुल सूर्यास्त के बाद उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या कारण थे? क्यों किया गया? जब आने देते कोई बात नहीं, अब तो चली गई थी ना, वो तो जा चुकी थी, मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरीके का अपराध किया है। ये बिल्कुल ये हमारे किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि सरकार की मंशा क्या थी इसमें। आप देख रहे हैं इतने लोग इसमें, देखो इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। एक बच्ची है, हर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर किसी को आना चाहिए, घर घर से आना चाहिए। हर घर में बच्चियां हैं, हर घर में हैं, माताएं हैं। उनका सम्मान जब तक हम नहीं करेंगे तो क्या पता कब किसके साथ ऐसी घटना घट जाए। जिस प्रकार से वो कल अग्नि, जिस प्रकार से वो ज्वलित हो रही थी, जब उसकी चिता पे आग लगाया जा रहा था, वो तो चिता की आग तो उसकी ठंडी हो चुकी है, लेकिन जो इंसान होंगे जिनके हृदय में दिल होगा, उनके हृदय की आग तभी बुझेगी जब तक उनके
हत्यारों को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा नहीं चलेगा, तब तक वो आग जो है हमारे हृदय में हमेशा जलती रहेगी और जलनी भी चाहिए। और जब तक अब मैं तो यही कहती हूँ कि उत्तराखंड की नारी अब जागृत हो चुकी है, जाग चुकी है, अब वो अत्याचार सहने वाली नहीं है। और ऐसे दोषियों को जो आकर के हमारी इस देवभूमि को कलंकित कर रहे हैं, पाखंडित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, इन लोगों पे जांच होनी चाहिए। और जितने भी अवैध रिजॉर्ट हमारे उत्तराखंड में बाहरी लोगों ने आके बनाए हुए हैं और ऐसे गोरख धंधों का जो अड्डा बना हुआ है, सरकार को उसमें जांच बिठानी चाहिए, किन मानकों के आधार पे वो बने गए हैं। हो सकता है उसमें किसी सरकारी भूमि को भी उन्होंने अधिग्रहण किया हो, तो उसमें भी सरकार को जांच बिठानी चाहिए, उनके कागज चेक करें और निष्पक्ष जांच हो, इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर सरकार सच में एक बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए, एक माँ को उसकी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए न्याय दिलाना चाहती है, तो ऐसे अपराधियों को तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं तो जनता की अदालत में जनता के पास उसको सौंप दिया जाए। तो दोस्तों ये थी गीता नेगी जी और बहुत रोष इन्होंने प्रकट किया है और इसी प्रकार से सभी लोग, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सभी लोग आक्रोशित हैं। और गीता नेगी जी ने कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं, जिस प्रकार से रातों रात 3 बजे अंकिता भंडारी के रूम को ध्वस्त किया गया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी मंशा रही होगी जिसकी उन जो एविडेंस हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से सरकार की जो संवेदनहीनता है वो भी बताई गई है कि पहले जो उनके माँ बाप थे, उनके पेरेंट्स थे अंकिता भंडारी के, उनका कहना था कि जब तक फाइनल PM रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये वो चीता को आग नहीं लगाएंगे। लेकिन आनन फानन में किस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं और क्या कुछ वो पूरा मामला है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी संदेह के घेरे में हैं। और गीता नेगी जी ने यही कहा है कि इस पूरे प्रकरण पर सरकार को गंभीरता से कार्य करना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको फास्ट ट्रैक में उनकी सज़ा होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप नहीं सज़ा दे सकते तो उनको जनता के हवाले कर देना चाहिए। दोस्तों कमेंट करके आप भी राय दीजिएगा कि आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और क्या आपके अंदर आक्रोश है, आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।